नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन शिक्षा के परीक्षा विद रजत चैनल पर। मैं हूं आपका अपना रजत पाल। दोस्तों, हम लोग आज स्टैटिक का एक और टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारे आगामी आने वाले परीक्षाओं में ज़रूर सहायक होगा। तो आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, समय ना बर्बाद हो, कम समय में हम लोग ज़्यादा अचीव कर सकें, इसलिए मैंने पहले ही इनको लिख लिया है और इनको कैसे याद करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत के जो प्रमुख संस्थान हैं उनके जो केंद्र हैं, मतलब कहाँ पर वो स्थित हैं, इस बात को हम सीखने वाले हैं। तो दोस्त, सबसे पहला तो आप काम करिएगा कि अगर आप इसको नोट करते हैं तो जिस तरीके मैंने हाइलाइटर्स का यूज़ किया है प्लीज़ आप भी यूज़ करें। और मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये रियलाइज़ करवा दूंगा कि आपको इसमें सिर्फ इनको देख करके ही चीज़ों को याद रखना है। हमें हर एक बार बार नहीं कहना है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, नहीं। हमें बस खनन देखना है और वो टर्म याद करना है जिससे हमें ये बात याद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक कहानी के द्वारा। देखो, कहानी कोई ऐसी नहीं है कि हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखना है, नहीं। हम एक छोटा सा रूपरेखा बनाएंगे और आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। जैसे मैं अभी इनकी बात बताता हूँ। तो मैं एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ जिनका नाम है लखन। आप ये नाम सुने होंगे, लखन। और लखन जी 14 वर्ष में अपने भाई और भाभी माता सीता के साथ वन में गए हुए थे। एक बार एक अब यहाँ से कहानी है। एक बार वो एक उपोष्ण वनस्पतीय क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी एक विषैले जीव ने उनको काट लिया। अब जब काट लिया तो उनको विष चढ़ गया। भाई, विषैले जीव में विष ही तो होता है, विष चढ़ गया। अब जब राम जी और सीता जी ने देखा तो बहुत परेशान हो गए। दोनों औषधि की तलाश में निकल गए जल्दी जल्दी कि किसी तरीके औषधि मिल जाए। लेकिन जब वो लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि लक्ष्मण जी आराम से बैठ करके आम खा रहे हैं। क्या इतनी कहानी में कुछ ज़्यादा याद करना है? नहीं। एक बार फिर से, कोई कहानी जैसा नहीं कि पहले जैसा ही हमको फिर सुनाना है, नहीं। हम ऐसे बताएंगे, एक उपोष्ण वनस्पतिक क्षेत्र में लक्ष्मण जी घूम रहे थे, तभी एक विषैले जीव ने उनको काट लिया। राम और सीता जी परेशान होते हैं और औषधि की तलाश में चले जाते हैं। किंतु जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि आराम से बैठकर कौन आम खा रहा है? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी के नाम पर ही हमारी राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे है। बहुत बढ़िया, लखनऊ। अच्छा, एक क्वेश्चन और लखनऊ का आता है, आपको पता है? गंगा की एकमात्र सहायक जो मैदानी भाग से निकलकर गंगा में मिलती है, तो आप कौन सी नदी बताते हैं? गोमती नदी, है ना? लेकिन मुझे वो याद नहीं करना है, मुझे ये याद करना है कि कैसे उपोष्ण वनस्पतीय क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी विषैले जीव ने काट लिया। माता सीता और राम जी किसकी तलाश में? औषधि की तलाश में घूमने गए, मतलब ढूंढ रहे थे। और जब वापस आते हैं तो आम कौन खा रहा था? लक्ष्मण जी खा रहे थे। ये सारे संस्थान आपको कहाँ मिल गए हैं दोस्त? तो आप बताएंगे ये सारे संस्थान लखनऊ में मिल गए हैं। अच्छा, अगला टर्म हम आपको बताते हैं। सवाल भारतीय कृषि मौसम सड़क एनएचआई जिसको हम कह रहे हैं और ट्रैक्टर, इनसे आता है। तो मैं बस एक छोटी सी बात बताता हूँ कि भाई, जब पता चले कि मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, मतलब अब कृषि का समय आ गया है, तभी सड़क अनुसंधान संस्थान ने कहा कि मैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रास्ते ट्रैक्टर मंगाऊंगा। क्या मंगाऊंगा दोस्त? ट्रैक्टर मंगा लूंगा, ताकि हमारे उस क्षेत्र में ठीक ठाक मात्रा में कृषि का कार्य हो सके। अब वो क्षेत्र कौन सा है वही हमें याद करना है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि जब मौसम अच्छा आता है तो कृषि करने की बात स्टार्ट होती है। उसके लिए सड़क अनुसंधान ने NHAI के रास्ते क्या मंगा लिया है? ट्रैक्टर मंगा लिया है। और ट्रैक्टर मंगा लिया है तो किस क्षेत्र में कृषि होगी दोस्त? तो आप बताएंगे दिल्ली में। तो ये सारे के सारे अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिल जाएंगे? दिल्ली में। फिर वो कृषि हो, मौसम हो, ट्रैक्टर हो, या फिर आपका सड़क या NHAI, नेशनल हाईवे, ये लिखा हुआ है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय पूछेगा तो आप कहाँ बताएंगे? दिल्ली में। दोस्त, एक बात यहाँ बहुत छोटी सी है। एक क्वेश्चन यहाँ नोट में लिखा हुआ है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो प्रारंभ में जो मौसम विज्ञान संस्थान था वो पुणे में था। कहाँ था दोस्त? पुणे में था। तो एक तो आपको ये वाला याद रखना है कि पुणे में था। फिर बाद में इसी का
एक मेन या हेडक्वार्टर के तौर पर किसको बना दिया गया था? तो आप बताएंगे मौसम विज्ञान संस्थान को। और इस मौसम विज्ञान संस्थान का काम है कि शुरुआत में ही मौसम का पूर्वानुमान दे देना कि इस वर्ष कितना बारिश होगी, इस वर्ष गर्मी कितनी होगी, कौन सी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सुनामी जैसी घटनाओं की प्रारंभिक जानकारी देने का काम कौन सा विभाग कर देता है? मौसम विभाग कर देता है। इतनी बात समझ में आई? बस आप मौसम वेधशाला में अगर ऑप्शन दिल्ली नहीं मिलता है, पुणे मिल जाता है, तो आप क्या लगा देंगे? पुणे लगा देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चले हम लोग। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ गन्ना दो हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान और गन्ना प्रजनन संस्थान। तो इनमें हम कोई ट्रिक नहीं बना रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत लगेगी इनको हमें याद करना ही पड़ेगा। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ है दोस्त? तो लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान संस्थान। और गन्ने की किस्म में सुधार करना हो, उसकी गन्ने के रस में बढ़ोतरी करनी हो, या गन्ने में मुख्यतः इस बात का ध्यान दिया जाए कि इसमें चीनी ज़्यादा हो सके, इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए एक संस्था कार्य करती है जिसे हम भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है दोस्त? कोयम्बटूर। कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग अगले पर चलते हैं। अब यहाँ दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको हाईलाइटेड करे देता हूँ, शायद मैंने कलर का यूज़ नहीं किया, मैं ऐसे बता देता हूँ। दो, एक तो आपको दलहन, दलहन को हम डायरेक्ट दाल कह दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। दाल और चीनी, दो ही चीज़ तो दिख रही हैं, दाल और चीनी। दाल चीनी दोनों अनुसंधान संस्थान आपके वहाँ पर हैं। कहते हैं कि अगर आप दाल चीनी अपने फेस पर लगाएं तो गोरापन वापस पाएं। फेस पे कान भी आता है, कौन सा अंग आता है? कान आता है। तो इस कान पर अगर आप दालचीनी लगा, दालचीनी तो जानते होंगे ना, इतने छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, तो दालचीनी आप अपने कान पर लगाएं और गोरापन वापस पाएं। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद करने के लिए। ऐसा होता तो मैं बहुत गोरा होता। ध्यान से सुनना, चीनी और दलहन ये दोनों आपके कहाँ होंगे दोस्त? कानपुर में होंगे, कानपुर में। फिर दोस्त मैंने कुछ सिंगल वर्ड्स लिख रखे हैं, जैसे ईंधन, खनन, धातु और आलू। इन्हें हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है हम आपको बताते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, फ्यूल होता है ईंधन, कहते हैं पेट्रोल डला लो या फिर ट्रैक्टर में डीजल, तो ये सब ईंधन है। ईंधन अनुसंधान संस्थान, अगर ईंधन जल रहा हो और आप उसमें जल फेंक दो तो वो बुझ जाएगा ना। ईंधन जल, जल बोले तो जल गोड़ा। और जलगोड़ा पड़ता कहाँ है? तो आप बताएंगे ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? झारखंड में स्थित है। ठीक, जलगोड़ा में कौन सा अनुसंधान संस्थान मिल गया है? ईंधन। अच्छा, अगला कौन सा है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। एक बात बताओ, गांव में पहले बहुत होता था ना, कोई बड़ा ऊंचा सा भीटा होता था तो सारे बच्चे कहते थे कि इसके नीचे धन गड़ा हुआ है, बहुत धन है, गगरा भरे हैं और डेग चल रही हैं, ऐसे करके बड़े सारे हम लोगों के यहाँ मिथ होते थे कि इसके नीचे पक्का धन गड़ा हुआ है। तो हम लोग कहते थे अगर धन गड़ा हुआ है तो चलो खनन कर लिया जाए, इसकी खुदाई की जाए और धन निकाल लिया जाए। तो खनन, खनन याद आया। और काहे का खनन करना है? खनन करना है धन का, तो धन बाद। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिल रहा है? धनबाद। और ये भी कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है भैया। इतनी बात आप समझ गए हैं। अगला है राष्ट्रीय धातु विज्ञान संस्थान। धातु, लोहा या फिर तांबा, ये सब धातु ही तो होते हैं। और धातु भैया अगर आप उसको गर्म कर दें तो वो लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है, और फिर उसको कहीं पर ले जा करके जमा दें। क्या कर दें? जमा दें। इसी को हम क्या कहते हैं? जमशेद, जमशेदपुर। याद आया? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? ये भी आपका यहीं पर है, सारे यहीं पर मिल रहे हैं क्या? हाँ, झारखंड, जमशेदपुर। अच्छा, अगला आ जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो आलू के साथ एक सब्जी आप बना सकते हैं, शिमला की, आलू शिमला। ये तो बड़ा कॉमन सा, ये आम जिंदगी वाला था। आलू और शिमला बहुत आसान। शिमला है कहाँ? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है इसका? लाह। आपने सुना होगा, देखा है कभी लाह?
एक वृक्ष होता है उसमें गोंद जैसा, जैसे बबूल होता है अपने यहाँ बबूल, तो बबूल में आपने देखा होगा एक इतना ऐसे गोंद जैसा निकलता है, वैसे ही इस वृक्ष में भी गोंद जैसा होता है, उसको हम लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाह। इससे क्या बनता है? तो आपने इसकी चूड़ियां भी बनती हैं, कभी देखा है? चूड़ियाँ, लाह की चूड़ियाँ बनती हैं, लाख की चूड़ियाँ। उसको तो छोड़ो, आपने कभी वोटिंग देखी होगी, या फिर सब छोड़ो, जैसे कहीं पर रेड पड़ती है ना, रेड पड़ती है और संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, या बैंक रप्ट हो जाता है कोई, तो फिर उसके उस संपत्ति पर जाकर बैंक एक ताला लगा देती है, ताले के ऊपर वाइट कलर का एक कपड़ा लगाती है और उस पर एक रेड कलर का कुछ चिपचिपा सा लगाती है और उस पर बैंक की मोहर लगा देती है। वो जो रेड कलर का है वही क्या है? ला है, जिसको हम लाख भी कहते हैं। तो लाखों में हमारा एक प्लेयर है जिसने बहुत बेहतरीन पारी खेली अपनी ज़िंदगी में, और वो उनको कैप्टन कूल भी कहा जाता है। लाखों में एक है वो। क्या नाम है उनका? एमएसडी। एमएसडी बोले तो महेंद्र सिंह धोनी, और उनका संबंध कहाँ से था दोस्त? रांची से। अभी रांची वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में है। सारे झारखंड मिल गए आज हम लोगों को। चलो अगले दिन किसी और क्षेत्र का भी ले आएंगे, चिंता नहीं करना आप। रांची, तो रांची में हमारा लाह अनुसंधान संस्थान है। अब आपको दो दिख रहे हैं, वन अनुसंधान और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। दोस्त, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि हमारे यहाँ वनों की संख्या कितनी हो जाए? एक गुनी नहीं, दूनी हो जाए। और हम इसीलिए गाजर भी खाते हैं कि हमारी आंखों की दृष्टि क्या हो जाए? दूनी हो जाए। आपको पता है हमारी आंखों का मेगापिक्सल है ना, 576 मेगापिक्सल का होता है। अगर ये वाला होता कि जूम कर लो, क्या ही मजे थे हैं। वैसे भगवान को ना ये वाली व्यवस्था भी देनी चाहिए। अगर आपके भगवान अभी बनाते ये वाला मानव वाली संरचना, तो थोड़ा अपडेट वर्जन भी देते। हम लोग कहते हैं कि यार ये अपडेट आया है, अपडेट नहीं किए हो क्या? अब की बार आंखों से आप जूम कर सकते हो। मजे ही थे हाँ, मैजिक में यहीं से बैठे बैठे जूम। चलो इतनी बात समझ गए। तो वन और दृष्टि दोनों को क्या करना है दोस्त? दूना करना है, दो गुना करना है। अभी मैं शब्द बताता हूँ कौन सा है, दूना करना है। अगला कौन सा दिख रहा है? पेट्रोलियम। अच्छा, ये तो हम लोग दूना कर रहे हैं, इसको हमारे मोदी साहब दूना कर रहे हैं। पेट्रोलियम को वो भी तो दूना करते चले जा रहे हैं। तो दोस्त ये दोनों, इसको मैं अभी इसके साथ में बताता हूँ आपको। दूना, तो एक शहर है देहरादून। देहरादून, जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो दून और द्वार नामक घाटियाँ आएंगी, तो आपको हम आप बताएंगे आगे। ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्त? उत्तराखंड। ये एक मैंने 3 के साथ एक फ्री रखा है, आप ज़रूर याद रखना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो आप बताएंगे देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसके साथ एक फ्री है। जैसे मैंने गन्ना अनुसंधान और गन्ना प्रजनन दोनों को याद करने के लिए कहा है कि थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और याद रखो, उसको ट्रिक पे मत लाओ, है ना। तो उसी तरीके भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे जिसको हम कहते हैं ना, सर्वे डिपार्टमेंट, तो सर्वे डिपार्टमेंट भी कहाँ है? देहरादून में है। बहुत बढ़िया। तो इतने आपको इधर याद हो गए। अब 25वें नंबर पे कहने के लिए 25 है, इसमें दो याद हो रहे हैं, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान और भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। दोनों, पशु और पक्षी। एक बार हो गया कि भाई कुछ गिर गया है, एक पहना जाता है कान में ऐसे, बड़े आजकल तो बहुत बड़े बड़े चले हैं, ढोलना जैसे, देखे नहीं हो लड़कियां इतने इतने, पता नहीं काय है वह, लटकाए रहती हैं, झुमका, है ना, झुमका। तो एक बार झुमका गिर गया दोस्त, सारे के सारे पशु पक्षी परेशान कि भाई ढूंढो झुमका। झुमका, झुमका, और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये मैं लिखे देता हूँ। वैसे ये इज्जत की बात थी, सब लोग ढूंढने में लग गए कि भाई ढूंढो किसी तरीके, झुमका गिरा है कि कोई तमाशा है। सारे के सारे लोग पशु पक्षी मिल करके झुमका ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बात इज्जत की थी, और इज्जत नगर झुमका गिरा कहाँ था? तो आप बताएंगे बरेली में गिरा था। ठीक। अब आता है केंद्रीय बकरी भैंस और ऊंट संस्थान। मैं संस्थान लिख दूं? अरे आप समझ जाओगे, केंद्रीय बकरी संस्थान, केंद्रीय भैंस संस्थान, केंद्रीय ऊंट संस्थान। केंद्रीय बकरी संस्थान जब आपसे पूछे तो आप बताना। अच्छा, आपने देखा होगा बकरी का मुंह थोड़ा थुरा थुरा सा होता है, बाहर की तरफ नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ होता है, तो उसका मुंह थुरा थुरा होता है। मुंह कैसा होता है? थुरा थुरा। तो मखदूम मथुरा, आप मथुरा याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, मखदूम मथुरा। ठीक है भाई, मखदूम मथुरा। दोस्त यहीं से मुझे याद आया कि कल नहीं परसों दिवाली है, तो मुझे बताना लठमार दीवारी कहाँ होती है?
ये नीचे कमेंट में बता देना। लट्ठमार दीवारी कहाँ की फेमस है? लट्ठमार होली तो आप जानते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। लेकिन आप हमें बताएं लट्ठमार दीवारी कहाँ खेली जाती हैं? नीचे कमेंट में आप बता देना, मैं लाइक कर दूंगा। फिर भैंस, भैंस को आप याद कर लेना हिसार। हिसार आपका हरियाणा में है। हिसार HR में लिख दूं, आप हरियाणा समझ लेना, है ना, हरियाणा। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। आजकल ऊंट ऊंट जो होते हैं ना, आजकल ऊंट नमकीन बहुत खाते हैं। नमकीन क्या खाने लगे हैं? नमकीन। अच्छा, ये तो पता है कि ऊंट कहाँ का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का, है ना? तो मतलब राजस्थान में मिलता होगा। ये तो तय है कि ऊंट का जो संस्थान होगा वो राजस्थान में होगा, और होगा कहाँ ये ज़रूरी है। तो ये आजकल मैंने बताया कि नमकीन खाने लगे। और आपने सुना होगा ना, बीकानेर की नमकीन बड़ी फेमस है भाई, बहुत अच्छी लगती है। बीकानेरी नमकीन, है ना, बीकानेर। बीकानो भी तो सुने हैं, बीकानो से याद रखना नमकीन खाने लगा, और बीकानेर बोले तो ऊंट। फिर अगला आपको दिख रहा है केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान। अभी आपको दोस्त याद होगा कि बहुत परेशान हैं सबके सब लोग, मुख्यतः किसान, अन्ना जानवरों से। अन्ना जानवर बोले तो जो आवारा जानवर होते हैं या जिनको किसानों ने छोड़ दिया है, उनको हम अन्ना जानवर कहते हैं। इनकी वजह से कृषि बहुत प्रभावित है दोस्त, ये बात आपको पता है ना, कृषि बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो उसने कहा कि चारा तो बोना पड़ेगा क्योंकि और पशु हमारे घर में बांधे हुए हैं। अब इन्होंने झांसा दे दिया अन्ना जानवरों को। क्या दे दिया है? झांसा दे दिया है और चारा बो दिया। झांसा देकर चारा बोया कहाँ? तो आपका अपना ट्रांसफार्मर नगरी, क्या नाम है इसका? झांसी। इसको ट्रांसफार्मर नगरी भी कहते हैं, झांसी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध था झांसी से, है ना। बाकी 1857 की क्रांति अभी हम आगे किसी दिन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और जौ और गेहूं। दोस्त डेयरी से तुम्हें कोई चॉकलेट याद आ रही है? डेयरी मिल्क, है ना। अच्छा, किसी को डेयरी मिल्क देने के लिए उसके बीच में लव होना चाहिए, तेरे नाल लव, तब आप क्या देते हैं? डेयरी मिल्क देते हैं। और अगर दोस्त डेयरी मिल्क सही तरीके से समय समय पर पहुंचती रही, तो एक दिन वो अवसर भी आता है कि आप उसके साथ जौ लगे हुए एक क्षेत्र में बैठते हैं। नहीं समझे? मंडप जानते हैं? मंडप, मंडप के नीचे कलश रखा होता है और उस कलश में जौ लगे हुए होते हैं। तो अगर आपने सही टाइम पर डेयरी मिल्क पहुंचाई, तो आपको उस व्यक्ति के साथ मंडप के नीचे लगे हुए कलश के जौ के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। और फिर क्या है? फिर तो आपकी दाल और रोटी उसी के साथ पूरे जीवन चलती रहेगी। डेयरी, जौ और गेहूं, तेरे नाल लव हुआ, डेयरी मिल्क दिया, तो तेरे नाल से आपको याद रहेगा करनाल। क्या याद रहेगा दोस्त? करनाल। क्या याद रहेगा? करनाल। और ये करनाल कहाँ पड़ता है दोस्त? हरियाणा में पड़ता है। तो जौ, गेहूं, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क नहीं मतलब डेयरी अनुसंधान, अरे दुग्ध उत्पादन जो होता है ना, वही डेयरी उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो डेयरी, जौ और गेहूं, करनाल हरियाणा, तेरे नाल से करनाल याद रहेगा, और इनसे आप डेयरी मिल्क, मंडप के नीचे जौ, और फिर हम तुम दाल रोटी खाएंगे, पटना लौट के न जाएंगे। नॉन रोटी था, हाँ चलो वही जो भी था। तो ये डेयरी, जौ, गेहूं अनुसंधान करनाल में हो गया। अगला लास्ट बचा हुआ है भारतीय हीरा संस्थान। हीरा आदमी उसी को देता है जिसकी सूरत अच्छी होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सामान्य आदमी को तो लोग गालियां नहीं देते हैं कि क्या इस पे गाली बर्बाद करूं, है ना। तो हीरा हमेशा अच्छे सूरत का जो इंसान होता है उसको ही मिलता है भाई। तो सूरत, हालांकि सीरत जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी पे दोस्त सूरत ही आती है, कोई कितना भी कह ले, है ना, बातें कोई कितनी भी बना ले। तो सूरत, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। दोस्त इनका आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि हम इनको इरेज करके एक बार लास्ट रिकॉल दें, और आप कॉपी बंद कर देना अगर आप लिख रहे थे, या फिर आप ऐसे ही कोशिश करना इनका जवाब देने के लिए। तो दोस्त मैं इसमें आपको बताता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि एक बार लक्ष्मण जी उपोष्ण वनस्पति वाले क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी किसी विषैले जीव ने उनको काट लिया। और जब राम जी और सीता जी को पता चलता है तो औषधि की तलाश में जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि लखन जी क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। तो ये सारे संस्थान आपको कहाँ मिल गए थे? लखनऊ मिल गए थे। भारतीय कृषि मौसम, मैंने बताया कि जब कृषि मौसम अच्छा होता है तो कृषि के लिए एक क्षेत्र में सड़क संस्थान द्वारा NHIA से एक ट्रैक्टर मंगा लिया जाता है। ये सारे के सारे संस्थान आपको कहाँ मिल गए थे? दिल्ली मिल गया था। गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो लखनऊ बताना था, गन्ना प्रजनन पूछेगा तो कोयम्बटूर बताना था। अच्छा ध्यान से सुनना,
दाल और चीनी दोनों, दाल चीनी, दाल चीनी कहाँ पर लगाना था? कान पर लगाना था, बोले तो कानपुर। ठीक है। ये भारतीय मौसम वेधशाला मैंने आपको बता दिया था कि ये प्रारंभ में था, पुणे में स्थित था ऊंचाई पर, और ये मौसम के पूर्वानुमान के लिए कार्य करता था। अच्छा, अगला आता है ईंधन, और ईंधन में अगर आप क्या डाल देंगे? जल, जलगोड़ा झारखंड, तो बंद हो जाएगा। खनन, काहे का खनन करना है? धन का, धनबाद। धातु, हमने बताया था जम जाता है ना, धातु बहुत जमा हुआ होता है, एकदम जुड़ा हुआ होता है। आलू, आलू और शिमला आपको याद हो गया। लाखों में एक कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी का संबंध रांची से था। वनों को क्या करना है? दूना करना है। दृष्टि को भी क्या करना है? दूना करना है। ठीक। अच्छा, अगला था कि मोदी जी ने भी कहा कि हमको क्या दूना करना है? उन्होंने कहा हमको पेट्रोल दूना करना है, पेट्रोलियम। और सर्वे से संबंधित जो विभाग है, सर्वेक्षण, वो भी आपका, ये सब के सब दोस्त आपको कहाँ मिल रहे थे? दूना मतलब देहरादून। फिर हमने कहा पशु और पक्षी, झुमका गिर गया था, ढूंढ रहे थे, कहाँ ढूंढ रहे थे? इज्जत नगर बरेली में। बकरी का मुंह कैसा होता है? थुरा थुरा होता है, इसीलिए हमें मथुरा याद हो जाएगा। भैंस को मैंने हिसार बताया था, और ऊंट नमकीन खाने लगा है, बीकानो, बीकानेर वाली। ठीक है। चारा झांसा देकर किसान ने कहाँ बो दिया था? झांसी में। और मैंने बताया था कि अगर किसी के नाल आपको लव होता है तो आप डेयरी मिल्क देते हैं, और संयोग अच्छा रहा तो मंडप के नीचे आप जौ लगे हुए कलश के पास बैठकर विवाह संपन्न करते हैं, और फिर नून रोटी खाते हैं और पड़े रहते हैं। ठीक। और फिर लास्ट था भारतीय हीरा, हीरा उसी को मिलता है जिसकी सूरत अच्छी होती है। तो दोस्त, हम लोगों ने इन 30 को पढ़ा है। एक पार्ट 1 हुआ ये वाला, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।